हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब। साथियों, आइए शुरू करते हैं एक नई लेसन प्लान। शिक्षण संग्रह मॉड्यूल के अनुसार हमारी लेसन प्लान में कौन कौन से बिंदु होने चाहिए, आइए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा लर्निंग आउटकम। छात्र छात्राएं कविता को हाव भाव के साथ सुनाते हैं। नेक्स्ट, कविता का सस्वर वाचन कर लेते हैं। नेक्स्ट, कविता का भाव समझते हैं। अगला पॉइंट है हमारा प्रकरण। प्रकरण है हमारा चांद का कुर्ता। चांद का कुर्ता प्रकरण से बच्चों ने कितना सीखा, कितना ग्रहण किया बच्चों ने, वही हमारे लर्निंग आउटकम होंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सीखने सिखाने की सामग्री। कविता पाठ से संबंधित चित्र एवं दीक्षा ऐप या कोई अन्य टीएलएम भी हम यहाँ पर ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं एवं गतिविधियाँ। इसके कॉलम कौन कौन से होंगे? क्रम संख्या, चरण, समय, आकलन के प्रकार। इसका सबसे पहला पॉइंट है शिक्षण के आरंभ में। शिक्षक शिक्षिका के बच्चों से प्रश्न। शिक्षण की शुरुआत में बच्चों को पाठ से जोड़ने के लिए शिक्षिका बच्चों से कुछ प्रश्न करेंगी और समय में हम इसमें शिक्षण की शुरुआत में 10 मिनट रखेंगे। आकलन के प्रकार में प्रतिक्रिया एवं सहभागिता देखकर आकलन करेंगे। आइए देखते हैं शिक्षिका के प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा, रात को आसमान में क्या क्या दिखाई देता है। नेक्स्ट, चांद का आकार कैसा है। नेक्स्ट, गोलाकार के अलावा आपने चांद को किस आकार में देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांद छोटा कब दिखाई देता है। इस तरह से बच्चों को पाठ से जोड़ते हुए बच्चों से कुछ प्रश्न करेंगे और बच्चों का पूर्व ज्ञान जानेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षण के दौरान। इसमें शिक्षक शिक्षिका विद्यार्थियों को यू के आकार में बैठाकर कविता का हाव भाव के साथ सस्वर वाचन करेगी एवं बच्चों को कविता का भावार्थ भी समझाएगी। शिक्षिका विद्यार्थियों को चांद के घटने बढ़ने का वैज्ञानिक कारण भी बताएगी और इसमें बच्चों को प्रकरण को अच्छी तरह से समझाने के पश्चात हम गतिविधि भी कराएंगे। कविता में दिए कुछ शब्दों का फ्लैश कार्ड पर लिखकर बच्चों को 2 समूह में खड़ा करके पहले समूह को प्रश्न पूछने का अवसर देने के साथ साथ दूसरे समूह को उत्तर देने के साथ साथ कहेंगे। बच्चों को फ्लैश कार्ड पर लिखे शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द पूछेंगे। यह गतिविधि मैंने अपने अकॉर्डिंग ली है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई अन्य गतिविधि भी ले सकते हैं। आइए देखते हैं अगला पॉइंट, शिक्षण की समाप्ति पर। शिक्षिका शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए प्रकरण से कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। बच्चों से यहाँ पर हम कुछ प्रश्न पूछेंगे, बच्चों ने कितना सीखा है इस पर कुछ प्रश्न किए जाएंगे। देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, चांद ने माँ से क्या कहा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, चांद ने झिंगोला सिलने की बात माँ से क्यों कही। चांद बड़ा कब दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसमान में चांद कब दिखाई नहीं देता है। नीचे लिखी पंक्तियों को पूरा करो। शिक्षिका बच्चों की मदद से मानक भाषा में प्रश्नों के उत्तर ग्रीन बोर्ड पर लिखेगी। इस तरह से हम शिक्षण की समाप्ति पर पाठ को हर बिंदु पर समेकन करते हुए बच्चों से उन्होंने क्या सीखा, कितना सीखा, यह फीडबैक लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, कविता चांद का कुर्ता जबानी याद कराना। बच्चों को हम गृह कार्य में कविता का कंठस्थ करना दे सकते हैं या कोई अन्य कार्य भी दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आगामी कार्य योजना। कविता चांद का कुर्ता पर रोल प्ले कराना एवं अभ्यास कराना। साथियों, इस तरह से हम शिक्षण संग्रह मॉड्यूल के अनुसार अपनी शिक्षण योजना का निर्माण कर सकते हैं। इसमें 6 पॉइंट होते हैं जिनको ध्यान में रखते हुए हमें काम करना है। धन्यवाद।